आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना, इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखने के रूल, नियम, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण के नियम। तो आज की जो क्लास रहने वाली है, ये है एस के उच्चारण की। यानी जो लेटर एस है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसके उच्चारण के प्रोनाउंसिएशन के नियम यहाँ पर आप सीखेंगे कि एस को जो एस का जो बेसिक मुख्यतः उच्चारण है वो स है, यानी कि पहला जो बेसिक उच्चारण है एस का जो साउंड स निकल कर आता है और स उच्चारण है जो मोस्टली स्पेलिंग्स में पढ़ा जाता है। लेकिन एस को कब हम ज पढ़ें, कब हम ज पढ़ें, यानी यही एस आ जाता है तो इसी को स पढ़ते हैं और इसी एस को हम ज भी पढ़ते हैं, कई बार श भी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये अलग अलग उच्चारण जो है एस के, इसके नियम को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहला रूल यहाँ पर एस का है कि एस से शुरू होने वाले शब्दों में एस का प्रोनाउंसिएशन स होता है, मोस्टली जो स्पेलिंग्स रहती है। जैसे कि यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स में एस से शुरू होने वाली ये स्पेलिंग्स है और एस का उच्चारण स होगा इन सभी में। ये इसका जो अधिकतर प्रोनाउंसिएशन रहता है वो एस का जो साउंड रहता है स, ये वही है, यानी कि ज़्यादातर आपको जो है एस का साउंड स देखने को मिलता है। कन्फ्यूज़न रहता है कि कब हम ज पढ़ें, तो ये तो आप पढ़ लेंगे, इजी भी है। जैसे कि यहाँ पर है सेफ, सेल, सॉल्ट, सेट, सी, सन, ये भी सन है, दोनों ही सन है, इसका मतलब सूरज, इस सन का मतलब, और इस सन का मतलब बेटा। सीट, सिंक, सिक, सोप, सॉफ्ट, सॉन्ग, सून, सूप। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एस जो है इसका उच्चारण स है इन सभी स्पेलिंग्स में। सभी स्पेलिंग्स में शुरू में एस आ रहा है और एस का उच्चारण स है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है एस के साथ एच होने पर एस का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण श रहता है, यानी एस के साथ जब एच लगकर आ जाता है तो इसका उच्चारण श हो जाता है। तो यहाँ पर श करके प्रोनाउंस किया जा रहा है इस एस को। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एस और एच का कॉम्बिनेशन, यानी एस और एच इस जोड़े को हम श प्रोनाउंस करते हैं, श पढ़ते हैं। तो इन सभी स्पेलिंग्स में आप देखेंगे तो जो एस एच है वो स्टार्टिंग में भी है, शुरुआत में भी है, मिडल में यानी कि बीच में भी है और लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में भी है। तो ये एस एच कहीं पर भी आ सकता है स्पेलिंग में। तो एस एच को आप पढ़ेंगे श। जैसे कि यहाँ पर है श आइन, शाइन, श एक, शेक, श एड, शेड, श आर्प, शार्प। यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, जब भी आपको बड़ी स्पेलिंग मिल जाएगी तो इसको आपको ब्रेक करना है। अगर स्पेलिंग 2 पार्ट्स में हो सकती है तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में हो सकती है तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आपको ये लाइट जो है पहचानी हुई स्पेलिंग लग रही होगी, तो ये इसको अलग कर देंगे तो पढ़ेंगे फ्लैश और लाइट, FLASH, फ्लैश और लाइट। SH का उच्चारण श हो गया और F के साथ जब L लगकर आता है तो इसको फ्ल करके प्रोनाउंस करते हैं, इसका उच्चारण फ्ल होता है। तो ये है फ्लैश लाइट। फिर यहाँ पर देखेंगे तो पुश इंग है, पुश इंग, पुशिंग है, ING का उच्चारण इंग करके करेंगे जब भी आपको लास्ट में नज़र आए और SH को श, तो पुशिंग हो गया। इसको पशिंग नहीं पढ़ेंगे, पुशिंग पढ़ेंगे, PUSH को पुश पढ़ा जाता है। फिर यहाँ पर है ये WA को व करके प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे मैंने रूल्स में, स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बताया है, WA के जो अलग अलग उच्चारण हैं, तो यहाँ पर WA का उच्चारण व करके होगा, व, श और इंग, वॉशिंग, वॉशिंग। फिर यहाँ पर है
जैसे PUSH को पुश पढ़ा तो RUSH को रुश नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ स्पेलिंग्स को आपको मानना पड़ेगा कि इसका उच्चारण ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर नियम अप्लाई हो। जैसे यहाँ पर पुश पढ़ा तो इसको रुश नहीं पढ़ेंगे, इसको रश पढ़ेंगे, यानी कि यू का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, रश हो गया। फिर यहाँ पर जैसे CR है, जब भी C और R साथ में आता है तो इसको क्र करके प्रोनाउंस करते हैं, क्र ऐश, क्रैश, क्या हो गया, क्रैश, SH को श। फिर ये है विश, विश। नेक्स्ट है म ऐश, मैश, जैसे ASH का कॉम्बिनेशन, ASH का कॉम्बिनेशन ऐश, जब लास्ट में इस तरीके से आएगा तो ऐश करके प्रोनाउंस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं स्पेलिंग्स को, मैश। फिर यहाँ पर है श और फिर ये आउट, शाउट करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। शाउट का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, ज़ोर से बोलना, शाउट करना। यहाँ पर ये भी सेम ही स्पेलिंग है, विश और विश, ठीक है, ये हो गई। फिर यहाँ पर इप, शिप हो गया, क्या हो गया, शिप। श ईप, शीप, यानी डबल ई, इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में होगा। यहाँ पर जो आई था शिप में, इस आई का छोटी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन हुआ है। शिप और शीप दोनों का उच्चारण अलग है। इनको हम कई बार, ये जो शिप रहती है इसको शीप करके भी पढ़ दिया जाता है, जो कि गलत है। इसको शिप पढ़ेंगे, शॉर्ट साउंड रहेगा आई का। और यहाँ पर है शीप, न कि शिप। तो शिप और शीप दोनों के उच्चारण में अंतर है, डिफरेंस है। फिर यहाँ पर है फिश, जैसे विश हो गया वैसे ही फिश हो गया, ई करके उच्चारण, शॉर्ट साउंड आई का। नेक्स्ट है शो एल्फ, एल्फ, जब लास्ट में आपको ELF का कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो इसको एल्फ करके पढ़ेंगे, एल्फ, शो एल्फ, शेल्फ हो गया। ये है डिश, क्या है, डिश, जैसे विश, फिश और डिश, ये कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ पर है ये शूप नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शॉप, ओ, यानी ये जो बीच में ओ आ रहा है इसको ओ प्रोनाउंस करेंगे, ओ को ओ, शॉप हो गया। फिर यहाँ पर है शर्ट, IRT, इस तरीके से अर्ट करके प्रोनाउंस करते हैं, IRT लास्ट में आएगा ना, तो अर्ट, शर्ट हो गया। ARK को अर्क और आर्क दोनों तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शार्क पढ़ेंगे, शार्क जो फिश है वो, शार्क, आर्क। फिर यहाँ है श एड, शैड, श एड, शैड, जैसे BED बैड होता है, उसी से मिलती जुलती स्पेलिंग है ये, शैड, SHED, शैड। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी स्पेलिंग्स की। तो यहाँ पर आपने इस रूल में देखा कि S के बाद में H आ रहा है या फिर SH के कॉम्बिनेशन को आप श प्रोनाउंस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले रूल की तरफ। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है, यानी कि ये स्पेलिंग्स जो है, कई स्पेलिंग्स आपको दिखाई देगी जो रूल को फॉलो नहीं करती है, उसको आपको मानना पड़ता है और वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो उसका उच्चारण है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एस जो है, एस है, सिंगल एस है, यहाँ पर एच भी नहीं है, एस के बाद में यू है, कॉमन जो है यू है, आ रहा है सभी में एस के बाद में। तो यहाँ पर एस का उच्चारण श हो रहा है, जैसे इसको सौर नहीं बोलेंगे, शौर। यहाँ पर इसको कभी भी सुगर नहीं पढ़ते हैं, एस का उच्चारण स रहता है, लेकिन यहाँ पर एस के बाद में जब यू आता है, कुछ रेयर स्पेलिंग्स रहती है, तो एस के बाद में जब यू आता है तो एस को हम श करके प्रोनाउंस करते हैं। और आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे श्योर हो गया, शुगर हो गया और टिश्यू हो गया। अब इसको टिश्यू नहीं पढ़ेंगे, टिश्यू। तो इस तरीके से ये अपवाद है। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स है रूल को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि एस के बाद में एच नहीं आ रहा है और फिर भी हम एस को श प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एस के साथ कॉन्सोनेंट होने पर एस का प्रोनाउंसिएशन आधा स, यानी जब एस के साथ कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पर देखा शुरू में है एस के बाद में सी, तो एस को यहाँ पर स पढ़ेंगे, लेकिन स भी कैसा, आधा इसका साउंड प्रोड्यूस होगा, आधा साउंड इसका प्रोनाउंस होगा एस का। तो यहाँ पर एस के साथ में कॉन्सोनेंट है, जैसे एस और सी, इसको हम स्क पढ़ेंगे, एस सी को। और एस और के, इसको भी हम स्क पढ़ेंगे। एस और एल, इसको स्लो पढ़ेंगे।
एस और एम इसको स्म पढ़ेंगे। अब करना क्या है, इस कॉम्बिनेशन की, इन कॉम्बिनेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पेलिंग्स की। एस सी का उच्चारण sk होता है, सेम वैसे ही, क्योंकि सी को भी क पढ़ते हैं और के को भी क प्रोनाउंस करते हैं। कब कब करते हैं ये रूल्स में मैंने आपको बताया है, स्पेलिंग रूल्स में और प्रोनाउंसिएशन रूल्स में। तो स्क, ये भी स्क, स्ल और स्म, इस तरीके से। अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं नीचे। जैसे यहाँ पर एस सी है, स्क स्क, तो स्कैन हो गया, क्या है, स्कैन, स्कूल, स्कार्फ। यहाँ पर स्किन, स्कर्ट, रिस्क, स्किन, स्कर्ट, रिस्क, शॉर्ट साउंड आ रहा है यानी आई का। यहाँ पर स्कैन, स्कूल, स्कार्फ, लॉन्ग साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट में देख रहे हैं कि हम एस के आ रहा है स्क साउंड के लिए, और लॉन्ग में एस सी आ रहा है। अब ये एस एल का उच्चारण क्या हो गया, स्ल, जैसे स्लिम, स्लीप, स्लो। यहाँ पर डबल ई का उच्चारण लॉन्ग है, यानी कि बड़ी ई के रूप में। अब इसको स्लीम नहीं पढ़ेंगे, ये स्लिम है, इसमें शॉर्ट साउंड है। स्लिम, ई का शॉर्ट साउंड कह सकते हैं कि छोटी ई के रूप में स्लिम। और यह है स्लो, यानी ओ डब्ल्यू का स्लो, ओ करके उच्चारण होता है, जैसे कि ए डब्ल्यू का भी ओ होता है और लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है तो उसका उच्चारण भी ओ होता है। फिर यहाँ पर एस एम है, स्मॉ। तो आपने एक बात ध्यान, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एस का उच्चारण आधा स प्रोनाउंस हो रहा है। अब इसको हम सकैन या सकूल या सकार्फ नहीं कह सकते हैं। एस का उच्चारण आधे स के रूप में आपको प्रोनाउंस करना है, तभी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निकल कर आएगा। अब इसको समाल नहीं पढ़ते हैं, स्मॉल पढ़ते हैं, स्म, इस तरीके से ये उच्चारण है स्म। स्म, ऑल, ऑल, ए डबल एल हो या ए एल हो, ऑल करके प्रोनाउंस करेंगे। ऑ, यानी ए के बाद में एल आता है या ए के बाद में डबल एल आता है तो ए को हम ऑ करके प्रोनाउंस करते हैं। फिर यहाँ पर ए आर टी का उच्चारण आर्ट रहता है, तो स्म आर्ट, स्मार्ट हो गया। अब इसको अगर ई नहीं होता तो हम स्मिल करके पढ़ते, लेकिन लास्ट में ई है तो यहाँ पर ये जो आई है एल से पहले, इसको आई करके पढ़ेंगे, स्माइल, इस तरीके से लॉन्ग उच्चारण, इसको स्मिल नहीं स्माइल, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर एस सी का कॉम्बिनेशन, एस के का कॉम्बिनेशन, एस एल का कॉम्बिनेशन, एस एम का कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग्स यहाँ पर आपने देखी। और यहाँ पर रूल था कि एस के बगल में कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम एस को स प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन आधा इसका रूप प्रोनाउंस होगा, यानी पूरा स हम नहीं पढ़ेंगे। अब और कॉम्बिनेशन देखिए, जैसे एस एन है, इसको स्न पढ़ेंगे, एस पी स्प, एस टी स्ट, एस डब्ल्यू स्व, क्या है स्व, इस तरीके से। तो स्न एल, स्नेल हो गया, स्न एक, स्नेक, स्न ओ, लास्ट में ओ डब्ल्यू पहले भी आया है, जैसे स्लो में आया है, यहाँ पर देखेंगे तो ये स्लो में है, ओ डब्ल्यू ओ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, स्नो ओ, स्लो और स्नो। फिर यहाँ पर है एस पी को हम स्प पढ़ेंगे, स्प ईड, स्पीड, स्प एस, स्पेस, क्या है स्पेस। फिर यहाँ पर सी के बाद में ई है, इसलिए हमने सी को भी स पढ़ा है, क्योंकि सी का उच्चारण क भी होता है। तो ये रूल भी मैंने आपको बताया है। स्पाइस, स्पेस स्पाइस, सी के बाद में दोनों में ई है, ई का मतलब कि एक वाउल लेटर है, तो सी को हम स प्रोनाउंस करेंगे। अगर सी के बाद में ई आता है, सी के बाद में आई आता है और सी के बाद में वाई आता है, तो सी को हम स प्रोनाउंस करते हैं। तो स्पीड, स्पेस, स्पाइस। अब यहाँ पर देखें, जैसे एस टी का उच्चारण स्ट रहता है, तो ये लास्ट में भी आ रहा है और शुरू में भी आ रहा है। स्टार, ए आर का उच्चारण आर करके होता है, अर भी रहता है कई स्पेलिंग्स में, लेकिन मोस्टली आर करके। ये है फास्ट, फ आस्ट, फास्ट। और ये डस्ट है, इसको डुस्ट करके नहीं पढ़ेंगे। तो यू का उच्चारण कई बार यू का उच्चारण ऊ के रूप में भी रहता है और अ के रूप में भी रहता है। तो ये कैसे प्रैक्टिस जैसे करेंगे वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर देखिए एस डब्ल्यू का उच्चारण स्व है, स्वीट, स्विम और स्विच। क्या है, स्वीट, स्विम और स्विच। तो यहाँ पर देखेंगे स्विच, जो ये टी सी एच है ना, सी एच का उच्चारण तो च होता है, च रहता है, लेकिन टी अगर देखेंगे तो साइलेंट है यहाँ पर। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी है, ऐसे भी आप और भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स लेकर उनकी प्रैक्टिस लिखने की, पढ़ने की कर सकते हैं, और स्पेलिंग्स की भी।
देखिए यहाँ पर कुछ ध्यान रखना है, जैसे एस सी कई स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर एस सी को स पढ़ा जाता है, एस सी साथ में आता है। तो जैसे यहाँ पर देखा कि एस सी को स्क पढ़ा जा रहा है, एस सी को स्क, लेकिन यहाँ पर स पढ़ा जा रहा है, एस सी स। जैसे साइंस है, क्या है, साइंस है, ये एसेंट है, यानी स का उच्चारण तो आपको सुनाई दे रहा है, साइंस स, एसेंट स का उच्चारण। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सी जो है वो आप समझ सकते हैं साइलेंट है। कुछ ना कुछ तो इन दोनों में से साइलेंट आपको लग रहा होगा, क्योंकि एस जो है इसको भी स पढ़ते हैं, सी का भी उच्चारण स रहता है। तो यहाँ पर स यानी एस का साउंड आ रहा है, लेकिन सी यहाँ पर साइलेंट है। बस आप इनके ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे साइंस सब्जेक्ट है, इसकी स्पेलिंग को आप ऐसे याद कर सकते हैं, SCIENCE, साइंस और एसेंट। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब वर्ड के लास्ट में AEIOU ये पांचों वावल लेटर के बाद डबल एस आए, तब डबल एस का उच्चारण स रहता है। डबल एस का भी उच्चारण कहा जा रहा है कि यहाँ पर स रहता है अगर किसके बाद में आए, यहाँ पर इससे पहले, जैसे यहाँ पर एक वाउल लेटर आ जाए इन पांचों वाउल लेटर्स में से। तो यहाँ पर देखेंगे ग्लास है, ग्ल आ स है, यहाँ पर ग्लास है। GL का उच्चारण ग्ल रहता है, CL का उच्चारण क्ल रहता है। GR का उच्चारण, इसको आप नोट कर सकते हैं, GR को ग्र पढ़ते हैं, CR को क्र पढ़ते हैं, PR को प्र पढ़ते हैं, DR को ड्र पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन वाली स्पेलिंग्स है, इसलिए मैंने पहले से ही अलग से बता दिया है। तो यहाँ पर ग्लास, क्लास, यहाँ डबल एस से पहले आप देख रहे हैं ए आ रहा है या ई आ रहा है या ओ, यानी कि वाओ लेटर्स है AEIOU, इनमें से अगर कोई लेटर आ रहा है तो हम डबल एस को स प्रोनाउंस करेंगे। ग्लास, क्लास, ग्रास। फिर ये बॉस, लॉस, मेस, ग्रॉस, ये ग्रॉस है और यहाँ पर ये ग्रास है। दोनों स्पेलिंग्स अलग है, मतलब भी अलग है। ये है क्रॉस, क्या है, क्रॉस, प्रेस, लेस, लेसन और ड्रेस, लेसन्स। ये डबल एस बीच में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डबल एस का उच्चारण भी स हो रहा है अगर डबल एस से पहले बिफोर क्या है, AEIOU ये लेटर्स है तब। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब स्पेलिंग के लास्ट में शॉर्ट साउंड वाउल के बाद सिंगल एस आए, तब हम एस को ज पढ़ते हैं। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो छोटी स्पेलिंग्स आपको नज़र आएगी, तो वहाँ पर और उससे पहले अगर वाउल लेटर रहता है कोई भी एस से पहले, लेकिन साउंड शॉर्ट रहता है, यानी कि उनका उच्चारण छोटा रहता है, तो वहाँ पर हम एस को ज पढ़ते हैं। जैसे ये है एज, क्या है, एज, ये जो ए है वाउल लेटर है और एस का उच्चारण ज हो रहा है, इसको छोटी स्पेलिंग भी है, तो इसको हम एस नहीं पढ़ेंगे। अगर नहीं पता होगा रूल तो आप एस को एस पढ़ेंगे, एस एज पढ़ा जाएगा। अब जैसे इसको इस नहीं पढ़ते हैं, इसको इज पढ़ते हैं, छोटी स्पेलिंग है और एस से पहले शॉर्ट वाउल लेटर है इज। फिर ये देखेंगे वास नहीं पढ़ते, इसको वास भी नहीं पढ़ते हैं, वॉस भी नहीं पढ़ते हैं, इसको वॉज करके पढ़ते हैं, एस का उच्चारण ज, ये वाला ज। फिर यहाँ पर देखेंगे हिज और ऐसे ही हैज़। तो सभी में एस से पहले, पहली चीज़ तो छोटे स्पेलिंग्स है और एस से पहले क्या आ रहा है, एस से पहले वाउल लेटर शॉर्ट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हम एस को ज प्रोनाउंस करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जब स्पेलिंग के लास्ट में एस के बाद ई आए, तब हम एस को ज पढ़ते हैं। तो कई बार स्पेलिंग्स के लास्ट में एस के बाद में ई रहेगा ना, तो वहाँ पर भी आप एस को ज पढ़ेंगे। जैसे कि ये रोज़ है, रोज़, वाइज, नोज, नॉइज, दीज, बेस। तो इस तरीके से भी एस ई का उच्चारण ज करके हो रहा है, ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको जैसे रोज नहीं पढ़ते हैं, वाइस नहीं पढ़ते हैं, वाइज पढ़ना पड़ता है, नोस नहीं पढ़ते हैं, नॉइस नहीं पढ़ते हैं, दीस नहीं पढ़ते, बेस नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर इसको बेस पढ़ेंगे, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, इसको बेस नहीं पढ़ते, बेस पढ़ते हैं। बे और स, यानी एस का उच्चारण स रहता है, ये एक्सेप्शन है, मतलब ये रूल को फॉलो नहीं करेगी ये स्पेलिंग। तो रोज, नॉइज, वाइज, दीज, नोज, बेस, इसमें एस का साउंड स आ रहा है। कुछ और एक्सेप्शन वाली स्पेलिंग्स है जो रूल को फॉलो नहीं करती, जैसे ये बेस स्पेलिंग फॉलो नहीं कर रही, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे बस है, यहाँ पर बज नहीं पढ़ रहे, यानी एस से पहले जो है
वो क्या है, वाउल लेटर है, वाउल साउंड है, लेकिन और छोटी स्पेलिंग्स भी तब भी हम एस को जो है स पढ़ रहे हैं, ना कि ज। तो ये क्या करना है, आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने बताया कि कई स्पेलिंग्स रहेगी जो रूल को फॉलो नहीं करती है, उनकी आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से। बस, गैस, अस, यहाँ पर इसको अज नहीं पढ़ते, जैसे ए एस को एज पढ़ते हैं, यहाँ पर यू एस को अस पढ़ते हैं, अज नहीं पढ़ते। यस क्या है, यस यस नहीं पढ़ते। सर्कस, दिस, दीज में जैसे हमने पढ़ा, दीज में वहाँ पर ज पढ़ा था, लेकिन दिस में नहीं पढ़ते हैं। प्लस, वायरस, और ये बेस, एस ई वाली स्पेलिंग है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन में रखे। तो इस तरीके से इन स्पेलिंग की आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विदाउट रूल। नेक्स्ट है कि जब, अगला रूल है कि जब वॉइस्ड लेटर्स में क्या आते हैं, ये बी, डी, जी, एम, एल, एन, एन, जी, आर और वी के बाद सफिक्स एस का उच्चारण ज रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एग्ज, एग्ज, डबल जी आ रहा है, सिंगल जी, एग्ज, एस जुड़ा है, इन सभी में लास्ट में एस जुड़ा है, एस को हम ज पढ़ रहे हैं क्योंकि एस से पहले इन लेटर्स में से जैसे बी, डी, जी, एम एल एन और एन जी साथ में आर और वी, ये लेटर्स आ रहे हैं, तो एस को हम ज पढ़ रहे हैं। जैसे एक्स नहीं पढ़ते, हम एग्स पढ़ते हैं, लेग्स पढ़ते हैं, यहाँ पर बैग्स, और ये ड्रीम्स, यहाँ पर ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में, ड्रीम्स, ज, फैंस। तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स जो है एक्सेप्शन में भी है, जैसे ये लेग्स ज, बैग्स ज, ड्रीम्स, फैंस, यहाँ पर मिक्स आ रहा है साउंड ज का और एस का भी आ रहा है, फैंस, फैन और फैंस, इस तरीके से स साउंड आ रहा है, फैंस नहीं, ये एक्सेप्शन में है, रूल को फॉलो नहीं कर रही है। बॉल्स ज, हैंड्स, डॉग्स, बेल्स ज। तो ये एक्सेप्शन में इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, तो एक बार आप प्रोनाउंस करके देख लें। मोस्टली इन लेटर्स के बाद में एस आता है, बी, डी, जी, एम, एल, एन, जी, जैसे हमने बोला रिंग्स, तो यहाँ पर एन जी आता है रिंग में, तो ज साउंड प्रोनाउंस होता है एस के लिए। तो ये आप देख लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें। फिर चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब ये सारे लेटर्स आ जाए, इनके बाद में ई एस आए, ठीक है, इन लेटर्स के बाद में सी, एस, एक्स, जेड, डबल एस, सी, एच, एस, एच, जी, ई, तो यहाँ पर ई एस का उच्चारण इज करके होता है, इज। जैसे कि यहाँ पर है बस, एस आ रहा है तो बस, बसेस, इज साउंड हो रहा है। वॉच, वॉचेस, ग्लासेस, फॉक्सेस, इज, जजेस, टैक्सेस, इज। क्योंकि यहाँ पर ई एस से पहले एक्स आया है, ई एस से पहले यहाँ पर क्या आया है, यहाँ ई एस से पहले जी ई भी समझ सकते हैं, जी ई के बाद में एस आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो डबल एस आया है, तो हम ई एस को इज करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स है और ई एस को हम इज करके पढ़ रहे हैं। तो आप रूल को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन लेटर्स के बाद में एस आ रहा है और इन लेटर्स के बाद में ई एस आ रहा है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि जब दो वाउल के बीच में एस आए तो एस का उच्चारण ज होता है। तो इन स्पेलिंग्स में दो वाउल के बीच में एस है, यहाँ पर देखिए एस है, यू और आई के बीच में एस है, ए और वाई के बीच में एस है, यू और ई के बीच में, मतलब कि एस के दोनों तरफ एस बीच में है और उसके अगल बगल में क्या है, वाउल साउंड है, वाउल लेटर है। वाउल साउंड भी हो सकता है उच्चारण, जैसे वाई है, यहाँ पर वाई का य भी उच्चारण होता है और ई भी इसका उच्चारण होता है, क्योंकि ये आधा कॉन्सोनेंट आधा वाउल है। कौन, वाई लेटर। तो देखें यहाँ पर नॉइज है, इसको नॉइस नहीं पढ़ रहे, नॉइज ज पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से फ्यूज ज आ रहा है क्योंकि यू और ई के बीच में है, दो वाउल लेटर के बीच में। बिजी है, यहाँ पर वाई, बिजी, ई साउंड है वाई का और यू भी एक वाउल लेटर है, तो यहाँ पर एस बीच में आ रहा है, ज पढ़ा जा रहा है। ईजी में भी सेम ऐसे, बिजी के जैसे ईजी। फिर यहाँ यूज़ है, जैसे फ्यूज़ में था वैसे यूज़। प्लीज़ में भी ऐसा ही है। फिर ये म्यूज़िक है। तो इस तरीके से दो वाउल
लेटर्स के बीच में अगर एस आता है, लेटर्स या साउंड भी हो सकता है, तो वहाँ पर एस को हम ज़ प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट उच्चारण बताया है एस साउंड का। एस को अलग अलग तरीके से कब कैसे पढ़ते हैं नियम के अनुसार मैंने यहाँ पर बताया। कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब ऐसी स्पेलिंग्स भी है जो रूल को फॉलो नहीं करती है, तो उनकी आपको ऐसे ही अलग से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की उच्चारण की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।